नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। और एक बेहतरीन सा सीरीज जिसको हमने स्टार्ट किया था, बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे होने के कारण बदलाव आ गया था, लेकिन इसको कंटिन्यू करेंगे। और हमने बोला है कि इसमें पूरा मैथ आपका रिवीजन होगा, तो पूरा होगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं होगी। 5 मिनट है, 5 कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा के जाते हैं। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगता है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आपको अच्छा लगता है, तो हमको ये सेशन करना है। क्योंकि वीडियो किसके लिए बनाया जाता है? आपके लिए। और आपको अगर अच्छा ना लगे तो फिर हम काहे के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं पहला कॉन्सेप्ट पे, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे आपका कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 5 साल में मूल राशि की तिगुनी हो जाती है। मतलब 1 से 3 हो जा रहा है, कितने साल में? 5 साल में। यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है? 5 ईयर लग रहा है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि कितने साल में यह मूल राशि की 81 गुनी हो जाएगी। 81 गुनी मतलब 1 से 81 हो जाएगा। ये आपका आरपीएफ का सवाल है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे पावर कितना है? 1 है ना। तो यहाँ पे अगर हम 3 का पावर बात करें तो 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 का पावर 4 लिख सकते हैं। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 4। ई क्या है? पावर 4 है। और यहाँ पे कितना है? पावर 1 है। कितना गुना हुआ है? 4 गुना ना। इधर भी आप देखेंगे तो 4 गुना ही हुआ है। तो कुछ नहीं, इसका भी आपको 4 गुना कर देना है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गया है। ठीक है। और समझ में आ गया है तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, वार्षिक रूप से संयोजित कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया जाता है, जो 3 वर्ष बाद बढ़कर 1,000 और 4 वर्ष बाद 1,100 रुपये हो जाती है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है? मतलब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। और कह रहा है कि 3 साल में कोई राशि जो है 1,000 रुपया हो जा रहा है। और 4 साल में कितने हो जा रहा है? तो 4 साल में आपका 1,100 रुपया हो जा रहा है भाई साहब। बात समझ में आ रहा है? तो पहला तो आप ध्यान रखेंगे कि 3 साल का जो मिश्रधन होता है वो चौथे साल के लिए मूलधन बनता है। तो मतलब कि यहां से यहां तक के कितने का ब्याज मिला है? 100 रुपए का। और कितने साल में? 3 से 4 1 साल में। तो मतलब इस 100 रुपए का ब्याज है। और ये कितने किस पे मिला है? 1,000 पे मिला है ना। क्योंकि 3 साल का मूलधन है तो 3 साल का मिश्रधन है तो चौथे साल का मूलधन बनेगा। तो यहाँ पे 100% आ जाइए। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। आपका 10% जो दर है वही 10% आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आए। तो इसका आंसर कर दीजिए फटाफट। लगभग हर क्वेश्चन का आपके लिए एक क्वेश्चन रख रहे हैं कि आप यहीं पे बना के देख भी लीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगला आ जाइए अगला कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है ऋषि के पास इतने हैं, उन्होंने अपने बेटे शान को इतना बांट दिया, इससे वार्षिक रूप से 8% दर से। और यहाँ देखा गया कि शान और पीयूष को इतना समान तो राशि प्राप्त हुई। तो ऋषि ने शान को कितना? तो शान और पीयूष दो लोग हैं, यहाँ पे शान है और पीयूष है। ठीक है। तो शान को हम मान लेते हैं एक्स है और पीयूष को मान लिया हमने वाई है। कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा कि कोई दिक्कत है। तो ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर एक्स बटे वाई हम डायरेक्ट लेना चाहें, एक्स बटे वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका डायरेक्ट 1 + 8/100। और यहाँ पे 19 - 20 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर इसको आप काटेंगे तो 4 से 2 बार में और 4 से ही 25 बार में। तो यहाँ 25 से कम 25 और दो 27/25 हो जाएगा। तो एक्स बटे वाई जो है आपका कितना हो जाएगा? 27/25 हो जाएगा। 27 और 25 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो 52 का वैल्यू आपका कितना दे रखा है? 1612 दे रखा है। काट लीजिए, 4 से काट दीजिए 13 बार में, और ये 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12। 13 से काट दीजिए 1 बार में और 13 × 3 = 39, 13 × 1 = 13। एक का मान 31 आ गया। आपसे किसका मान पूछा गया है? तो ऋषि का पूछा गया है, सॉरी, शान को कितना? तो शान का एक्स है तो एक्स का 27 है, तो 27 का मान निकाल लीजिए। यहाँ पे 31 × 27 आपका आंसर हो जाएगा। 7 × 1 = 7, इकाई का अंक 7 आ रहा है। और 3 × 2 = 6, 600 के आसपास ही रहेगा, नहीं 800 के आसपास जा सकता है। अगर इसका हम 7 × 2 = 9, तो डिजिटल सम अगर हम देखें तो 8 × 3 = 11, 7 × 18, 8 9 यही हो रहा है। यहाँ 8 × 6 = 14, 14 × 7 = 21। तो ऑप्शन बी आपका
आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो वैसे ही आप इसका आंसर बता दीजिए कि दो बेटों को बांट दिया, 10% रेट है, 12 और 13 साल है, ठीक है, 1617 रुपया है। दोनों आपका एनटीपीसी का ही एग्जाम का क्वेश्चन है, 9/6/2025 का और 16/6/2025 का। अगले सवाल पे आ जाइए, अगला टाइप पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 2 साल में 6400, 4 साल में 8100 चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको हम तरीका बता रहे हैं डायरेक्ट। यहाँ पे दूसरा मिश्र धन है, दूसरा मिश्र धन बटे में आपको पहला मिश्र धन कर देना है, और बराबर में क्या करना है, तो बराबर में 1+r/100 का पावर में समय का अंतर, तो 4 और 2 का अंतर 2 हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे 9/8 है, 9/8 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 9/8 हो जाएगा, स्क्वायर खत्म कर दिए, 1 को इधर लेके आ जाइए, बराबर r/100 हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, और यहाँ पे r/100 है, तो 4 से काट दीजिए, 2 बार में, 4 से 25 बार में, तो यहाँ से r बराबर कितना आ गया, 25/2 आ गया। तो 25/2 का मतलब 12.5%, जो कि ऑप्शन 3 में है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हिला के मुंडी इसका आंसर बता दीजिए। 2 साल में 3600 और 4 साल में 5184 हो रहा है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल पे चलेंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, कह रहा है 17,700 को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर जमा किया जाता है, तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताएं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें अंतर का, तो अंतर क्या होता है, 2 साल का अंतर का अगर आप बात करेंगे तो P इंटू में r/100 का स्क्वायर होता है। क्या होता है, r/100 का स्क्वायर होता है आपका अंतर। दूसरा चीज आप ये भी कर सकते हैं कि 4 साल के हिसाब से 2 साल में 8% मिलेगा, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज का बात करें तो 4+4+4 × 4 4/100 आपको ये कितना हो जाएगा, 8.16। दोनों का अंतर कितना है, 0.16%। तो मतलब आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं 17,700 का डायरेक्ट 0.16% करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसका डेसिमल हटाएंगे तो बटे में 100, और परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100। तो यहां से आप कर सकते हैं डायरेक्ट, सिंपल सा है, कोई दिक्कत है नहीं है ना, बन जाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल से पहले आप इसका आंसर बता दीजिए फटाफट, बिना देर किए, क्योंकि आपका भी करना ही आपको आगे लेके जाएगा। जब आप मैथ खुद से नहीं बनाते हैं, केवल वीडियो देख के अगर छोड़ देते हैं, तो आप आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, खाते खाते घूमते घूमते 5 कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए। तो चलिए, थैंक यू।